साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज बात करेंगे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की यात्रा पर। 1955 से शुरुआत करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि 2022 तक आज तक की जो कंप्यूटर की विकास यात्रा रही है हम इसे पूरी तरीके से समझ लें और समझने की कोशिश भी करें। और इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे 1955 में भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ। ये एक पहली शुरुआत थी जब जो है कंप्यूटर भारत में इसका विकास होना शुरू हुआ। 1956 में डिजिटल कंप्यूटर भारत आया। और कहाँ पर आया? ये जो है कंप्यूटर कोलकाता में स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा होलरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC2M को स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो साथियों यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर भारत आया और कोलकाता में इसे लगाया गया। 1958 में संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता बोर्ड, आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र उस समय उसका जो है आना जो है शुरू हो गया था। संयुक्त राष्ट्र जो है अपने प्रोग्रेसिव मोड में आ गया था। तो संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता बोर्ड से प्राप्त अनुदान की सहायता से ISI ने रूस से खरीदा हुआ URAL डिजिटल कंप्यूटर लगाया। आप यहाँ पर देख भी रहे हैं URAL डिजिटल कंप्यूटर लगाया। किसकी सहायता से? संयुक्त राष्ट्र तकनीकी की सहायता से, वहाँ से अनुदान लेकर के। तो 1958 में भी ये शुरुआत हुई। 1962 में, ये डेट आप याद रखिए, 1962 में मेजर बाला सुब्रमण्यम की निगरानी में उनके अधीन रक्षा मंत्रालय ने एक कंप्यूटर केंद्र की स्थापना की। मेजर बाला सुब्रमण्यम की निगरानी में रक्षा मंत्रालय ने एक कंप्यूटर केंद्र की स्थापना की। आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग रक्षा विभाग में होना अब एक सामान्य बात है। अब DRDO जो कि एक सम्मानित संस्था है, DRDO को ही देख लें तो DRDO देश की सुरक्षा के लिए नई नई तकनीकें विकसित कर रहा है और देश की सुरक्षा में अहम योगदान दे रहा है। आप जानते हैं कि जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उसमें रडार हो या कोई सैटेलाइट हो, किसी भी प्रकार का उपकरण है तो उसको जो है कंप्यूटर के माध्यम से निगरानी करना, कंप्यूटर के माध्यम से उसे देखना और कंप्यूटर के माध्यम से उसे नियंत्रित करना, ये एक सामान्य सी बात है। तो 1962 में डिफेंस मिनिस्ट्री में कंप्यूटर केंद्र की स्थापना की गई। 1963 IIT कानपुर में IBM 1620 सिस्टम। अब आपको एक बता दें कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, जॉन के गोलब्रेथ। इनके मार्गदर्शन में ही IIT कानपुर में IBM 1620 सिस्टम पर कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा आरंभ करने वाला देश का पहला संस्थान बना। किसके नेतृत्व में? अर्थशास्त्री जॉन के गोलब्रेथ के नेतृत्व में ही IIT कानपुर में IBM 1620 ये सिस्टम है, इसकी स्थापना की गई। और कंप्यूटर साइंस की CS की स्टडी की शिक्षा जो है सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई? हमारे कानपुर में आरंभ हुई। और अभी हाल ही में मोदी जी भी वहाँ गए थे और मोदी जी ने ये कहा कि IIT कानपुर के बच्चों के कंधों पर देश के भावी नेतृत्व की, और जब वो अलग अलग दिशा में अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, देश में विदेश में, तो जो है उससे देश का गौरव और बढ़ेगा, देश की शान और बढ़ेगी। और अगला जो है 1965 में CSI की स्थापना हुई। 1965 में CSI की स्थापना हुई। ये जो है हैदराबाद में हुई। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, CSI का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हैदराबाद में हुई। साथियों आंध्र प्रदेश के अंदर डिजिटल क्रांति की धूम CSI ने ही मचाई थी। अब बात करते हैं 1966 में। 1966 में प्रोफेसर MGK मेनन के नेतृत्व में DOE का गठन किया गया,
जिसमें 100 से अधिक व्यावसायिक कंप्यूटरों की स्थापना हुई। व्यावसायिक कंप्यूटर, आप जैसे जानते हैं कि व्यवसाय में, कॉमर्स सेक्टर में डेटा फीडिंग की बहुत ज़्यादा महत्व होती है। आपने सुना होगा अपने गांव में भी कि बहुत सारे लोग बाहर जा कर के, जैसे मुंबई हो गया और भी जो व्यापारिक शहर हैं, वहाँ डेटा एंट्री का ही काम करते हैं। ये डेटा एंट्री व्यावसायिक कामों के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये कंप्यूटर के माध्यम से ही हुआ और इस कारण हम MGK मेनन के नेतृत्व में ये जो DOE का गठन हुआ, ये आज बहुत अच्छा परिणाम साबित हो रहा है। साथियों, 1967 में हैदराबाद में ECIL 1967 में ECIL की स्थापना हुई और 1968 में इलेक्ट्रॉनिकी समिति द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आप जानते हैं महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नेतृत्व में, उन्हीं के विचार से नेशनल इंफॉर्मेटिक ऑर्गेनाइजेशन का गठन का सुझाव दिया गया। नेशनल इंफॉर्मेटिक ऑर्गेनाइजेशन की गठन का सुझाव दिया गया। अब आगे 1969, इसको डेट आप याद रखिए। 1969 में फोर्ड फाउंडेशन की प्राप्त अनुदान की सहायता से IBM 1401 योजना आयोग में स्थापित हुआ। ये IBM 1401 जो कि कंप्यूटर की ही एक शाखा का नाम है और ये कहाँ जो है, प्लानिंग कमीशन में स्थापित किया गया। आप प्लानिंग कमीशन को जानते ही हैं। प्लानिंग कमीशन जो शुरुआत से था, अब इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। कब से नीति आयोग हुआ ये? जब से हमारे मोदी जी आए और मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया। अब अगला 1972 में पंचवर्षीय योजना के 1972 में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मिनी कंप्यूटरों की मांग के आकलन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा एक पैनल का गठन किया गया। आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना वो है जो 5 साल के लिए बनाई जाती है और उस 5 वर्षीय योजना में 72 के टाइम में पंचवर्षीय योजना में मिनी कंप्यूटर की मांग की गई कि हमको ऐसी मशीनरी उपलब्ध करवाइए ताकि हम अपने काम को सफलतापूर्वक करें, इसलिए मिनी कंप्यूटर की मांग हुई। अब बात करते हैं 1973 में IBM भारत से बाहर हुआ। 1973 में IBM भारत से बाहर हुआ। अब IBM क्या है, ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है। तो IBM है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल, बिजनेस मशीन, ये IBM है। यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। ये अमेरिका की कंपनी थी जो कि भारत में आई थी। बाद में 1973 में ये भारत से बाहर हो गई। जब भारत वाले सशक्त हो गए तो कहे कि भाई साहब आप जाइए, आपकी ज़रूरत अब जो है कम हो गई है, अब हम स्वयं से निर्माण करेंगे और अपना काम सफलतापूर्वक करेंगे। अब अगला 1976 में SCL कंपनी की शुरुआत हुई। SCL कंपनी यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, इसका एक लंबा इतिहास है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड का। 1976 में DCM DP के युवा सर्वा शिवनादर ने इस्तीफा दिया। किसके युवा? DCM DP के, और अपने 6 साथियों के साथ माइक्रोक्राम्प की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? माइक्रोक्राम्प इसकी शुरुआत की। और यही जो माइक्रोक्राम्प कंपनी है, इसी का नाम बदल करके SCL रख दिया गया है। इसी का नाम बदल करके SCL रख दिया गया, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। उसके बाद 1981 में NR नारायण मूर्ति, जो एक पेशेवर सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ थे, उन्होंने पुणे में अपने 6 साथियों के साथ 10,000 रुपये की लागत से
इन्फोसिस नामक एक डेटा सेंटर की शुरुआत की। इन्फोसिस नामक डेटा सेंटर की शुरुआत की। अब आप इन्फोसिस क्या है? इन्फोसिस एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु आप जानते हैं कि बेंगलुरु जो है साइंस सिटी है और साइंस से लगभग जितने काम होते हैं बेंगलुरु उसका केंद्र रहा है। और ये इन्फोसिस आईटी कंपनियों में सबसे प्रमुख है। आप इन्फोसिस को बारे में जब जानेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि वो कार्डियोलॉजी, हृदय रोग के बारे में, हृदय जो हार्ट बीटन होता है, इन सब को कंप्यूटर से जोड़ करके लोगों को जान बचाने में मददगार साबित हो रही है। और इसलिए इसका गठन आज बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में हम देख रहे हैं। साथियों, 1984 में न्यू कंप्यूटर पॉलिसी आई। राजीव गांधी जब राजीव गांधी आए, सत्तासीन हुए, और राजीव गांधी के समय एक नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई और पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को विशेष स्थान दिया गया। तो साथियों, ये सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग मतलब आप देख रहे हैं आज क्या है, आज एक टेलीकॉम एक इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हो गई है। टेलीकॉम एक इंडस्ट्री के रूप में आप देख रहे हैं कि जियो में जो इसके हेड हैं अंबानी, तो वो जो है आज इसी के बल पर कितना आगे निकल गए हैं, नंबर 1 हो गए हैं रिचेस्ट मैन में इंडिया के। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी एक उद्योग के रूप में स्थापित हो गई। तो साथियों, आज हमने 1955 से शुरुआत की और 1984 तक की यात्रा को जाना। आगे भी हम 1984 से 2022 तक जाने का प्रयास करेंगे। इस पार्ट में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।